बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ मूंग और मसूर की दाल की ऐसी रेसिपी जो सबको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका कोई भी पार्ट मिस ना हो। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है 1 कप मूंग और 1 कप ही मसूर की दाल को। उनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके धोकर डाल दिया है प्रेशर कुकर में और मैं इसमें डालूँगी 4 कप पानी के। इसके साथ ही मैं यहाँ पर डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून इसमें मैं डाल दूँगी नमक का और इसको मैं प्रेशर दूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। मसाला तैयार करने के लिए मैंने डाला है 2 चम्मच ऑयल और एक बड़े साइज़ की प्याज जो कि मैंने बारीक बारीक काट कर इसमें डाल दी है। प्याज को मैं इसमें करूँगी फ्राई। जब तक कि प्याज जो है वो अच्छी तरह से फ्राई होते हैं तो इनका कलर चेंज होगा। तो इस वक्त मैं इसमें शामिल कर दूँगी 3 कटी हुई टमाटर जो है वो यहाँ पर प्याज के साथ मैं इनको कर लूँगी फ्राई। और देखिए जो टमाटर है इन्होंने अपना पानी जो है ये छोड़ना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर ये सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। इनकी हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर शामिल करूँगी 2 सब्ज़ मिर्चें। यहाँ पर मैं सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो ज़्यादा नहीं शामिल करूँगी। ये मैं आपको बताऊँगी कि मैंने ज़्यादा इसमें मिर्चें क्यों नहीं डाली। 1 टीस्पून यहाँ पर मैं डाल दूँगी नमक का, 1 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून डालूँगी इसमें मैं धनिया पाउडर। अब टाइम है इन मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करने का। तो यहाँ पर मैं इन मसालों को अच्छी तरह से भूनूंगी ताकि ये सारे मसाले यकजान हो जाएं। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी भी शामिल करती जाऊंगी ताकि प्याज और जो टमाटर हैं उनकी एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैं ढक दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से आपस में यकजान हो जाए। तो अब तड़का बनाने के लिए मैंने डाला है 2 टेबल स्पून ऑयल का और 6 से 7 जवे जो हैं वो लहसुन के मैंने डालकर इसको मीडियम फ्लेम पर इसका कलर जो है वो चेंज करना है। साथ ही अब मैंने शामिल कर दी है इसमें सुर्ख मिर्चें तकरीबन 8 से 9 थी मेरे पास और इनको भी मैं अच्छी तरह से इसमें फ्राई करूँगी। और इधर से हमारा जो मसाला है वो भी बन चुका है और हमारी जो दाल है वो भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। प्रेशर कुकर में ये 5 से 6 मिनट में बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में जाकर ये रेडी हो जाती है। अब मसाले में अच्छी तरह से इस दाल को जो है वो हम फ्राई करेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो इसमें शामिल हो जाए। जो हमने तड़का बनाया था वो भी हमारा तैयार हो गया है। किसी भी ब्लेंडर में आप इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दें तो ये इस तरह की शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसमें ये शामिल कर दूँगी। मैंने इसमें सुर्ख मिर्चें ऐड नहीं की थी क्योंकि मैंने ये जो यहाँ पर तड़का है इसमें मैंने साबित मिर्चें जो हैं वो तड़का लगाकर उसको मैंने ग्राइंड करके इसमें डाला है। दोबारा से तड़का तैयार करना है। मैंने 2 टेबल स्पून लिया है मैंने ऑयल का और लंबी लंबी सी अदरक के मैंने पीस करके इसमें डाल दी हैं। तकरीबन 2 इंच जो थी अदरक का पीस था मेरे पास। तो इसको हमने लाइट गोल्डन कलर करना है। लाइट गोल्डन कलर होने पर मैं इसमें हाफ़ टी स्पून डालूँगी कलौंजी के और इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये जल ना जाए। तो इसका कलर भी हमने तकरीबन लाइट ही रखना है। देखिए इधर हमारी दाल जो है ये बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गई है और इसके ऊपर मैंने डाल दिया है अदरक का तड़का और जनाब इसकी जो खुशबू है ये पूरे मोहल्ले में फैल चुकी है। तो अगर आपने इस रेसिपी को फॉलो किया तो आपके घर वाले बार बार जो है ये इसकी फरमाइश करेंगे। धनिया डालूंगी ऊपर और थोड़ी सी मैं डालूंगी इसमें सब्ज़ मिर्चें और इसको थोड़ी देर के लिए हम दोबारा पकाएंगे ताकि इन सब का जो टेस्ट है ये भी इसके अंदर आ जाए। यहाँ पर हमारी दाल जो है ये तकरीबन बन चुकी है। आप इसका टेक्सचर जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर आपने इसको ज़्यादा पतला करना है तो आप इसमें मज़ीद पानी डालकर इसको थोड़ा पतला कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका ये जो क्रीमी टेक्सचर है ये बहुत ही लाजवाब बन चुका है। तो ये रेसिपी जो है आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।